है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैंने कैप्शन दिया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और ये बताने से पहले आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। नीट का रिजल्ट निकला है। मेरे पीछे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, पहले मैं इनसे माफी मांगूंगा कि मुझे आने में देर लगी। ये आंकड़ा आपको ज्यादा दिखता, मुझे आने में देर लगी। ये वो डॉक्टर्स हैं, ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं जो आने वाले समय में जीएमसी और एम्स में ट्रेन होकर डॉक्टर बनेंगे। और ये उपलब्धि है वीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस की। इन लोगों ने मेहनत इतनी खामोशी से की कि कामयाबी ने शोर मचा दिया। पिछले 15 सालों से ये लोग इंजीनियर और डॉक्टर देते आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोग सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर रहता है डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में वीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस का। ये बहु प्लाजा में है और ये तस्वीरें आप देख रहे हो। ये आसान नहीं है, इस सम्मान को हासिल करना इतना आसान नहीं है। यहां मार्केट में बड़ा शोर है, उसी बीच वीएमसी विद्या मंदिर बड़ी खामोशी से। और आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर ये जो स्टूडेंट्स आप पीछे देख रहे हो, मैंने माफी मांगी इनसे कि मैं लेट हो गया, आधा पौना घंटा, काफी स्टूडेंट चले गए। ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, यहां डॉक्टर और इंजीनियर इनके पेरेंट्स हैं ऑलरेडी। तो इन लोगों ने चूज किया है, वो डॉक्टर पेरेंट चूज कर रहा है कि मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट जगह क्या है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कोई और कर सकता है। ये करंट रिजल्ट है जो आप देख रहे हो, जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है, एक्सेल दिया है। और उससे पिछले साल का रिजल्ट आपको दिखा दूं, आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। ये मेहनत इतनी खामोशी से कर रहे हैं। मैं कुछ डॉक्टर से, फ्यूचर डॉक्टर से बात करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी बच्चे से बात करने जा रहा हूं, लेकिन इसके अंदर जो मेहनत है, जो टैलेंट है, जो किरदार इसने निभाया है समाज को और देश को मजबूत करने के लिए, वो सराहनीय है। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम राजवीर लंगर है। राजवीर साहब, आज को मैं आपको बेटा कह के संबोधित कर रहा हूं, कल मैं डॉक्टर लगाना पड़ेगा, फिर मुझे वो नहीं कहना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये हासिल करने के लिए। जी सर, मेहनत तो लगती है। 2 साल पूरा आपको अपना बेस्ट देना होता है नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वीएमसी विद्या क्लासेस ने किस तरह का योगदान था? क्योंकि आप कहीं भी गए होते, कहीं भी ग्रूम करते हैं ये लोग मोटिवेट करते हैं, इनका क्या योगदान था? सर वीएमसी जो है, वीएमसी का बहुत पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एंड ओवरऑल इनकी यहाँ पे जो फैकल्टी है, सारे जो स्टाफ है, टीचर ने बहुत हेल्प की है। उन्होंने हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी हमारी हेल्प करते थे। बहुत ही जो है एक फ्रेंडली है यहाँ पर एटमॉस्फेयर, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव भी है। तो ओवरऑल जो अगर आपकी तैयारी हो जेई की, नीट की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो वहाँ यहाँ पर फुलेस्ट उसकी तैयारी होती है, बेस्ट तैयारी होती है। माइंड क्लियर है कि डॉक्टर में क्या करना है? जी सर बिल्कुल। क्या सर, डॉक्टर तो बनने का मेरा मेन रीजन यही है क्योंकि आई लव टू हेल्प पीपल। तो तभी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू वीएमसी कि उन्होंने मेरा इस सपने को पूरा करने में बहुत मदद की है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, आपके परिवार में आपके पेरेंट भी डॉक्टर हैं? जी सर। उनका गाइडेंस था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि यहीं पे जाना है, यही आपके लिए बेस्ट है? जी सर बिल्कुल। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राजा लंगर हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। आपको सबसे पहले बहुत 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 मुबारक हो। मैं फील कर सकता हूँ कि एक पेरेंट क्या सोचता है इस वक्त, मैं समझ सकता हूँ। लगता था कि आपको साहब जी कर लेंगे? वो तो ये ही इज गोइंग टू बी द 3rd जनरेशन डॉक्टर, क्योंकि मेरे फादर और मदर भी डॉक्टर्स रहे हैं। मैं, मेरी वाइफ भी, वी आर डॉक्टर्स एंड ही इज़ द 3rd जनरेशन। तो हमें पक्का यकीन था। और चूंकि विद्या मंदिर क्लासेस के साथ जुड़े थे, हम काफ़ी सालों से जुड़े हैं। मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ से पढ़ के सिलेक्ट हुआ है। तो ये बच्चा भी पिछले 2 साल डॉक्टर है? नो, वो बिट्स पिलानी में पढ़ रहा है। हाँ। तो वो उसने इंजीनियरिंग प्रोफेशन सोचा था। डॉक्टर साहब, मार्केट में बहुत शोर है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, खिंचाव बहुत ज्यादा है। विद्या मंदिर वीएमसी क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर की हर इंसान, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है। एक डॉक्टर ने अपने बेटे को वीएमसी में भेजा, उसके पीछे क्या लॉजिक था, कारण क्या था, इन्वेस्टिगेशन थी? जी डेफिनेटली। इंस्टीट्यूशन की हमेशा कमिटमेंट रही है। ये हमने
काफ़ी 5 से 7 साल से हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। और इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, अच्छे होंगे, हम नहीं कह सकते, मगर हम कमिटेड थे इस इंस्टीट्यूशन के साथ। और इस इंस्टीट्यूशन ने एज अ पेरेंट हम सिर्फ एक इमोशनल गाइडेंस दे सकते हैं बच्चे को, मगर हमारे बच्चों के लिए जो टीचर्स हैं, खासकर अख्तर सर, देव सर, सुनील सर, यही 2 साल से इनके पेरेंट्स बन के इन्होंने इनके साथ मैंने पहले भी कहा है कि जो जंग लड़ी गई है उसके असली वॉरियर्स जो हैं वो टीचर्स हैं यहाँ के। बच्चों ने तो अपना फर्ज निभाया है, माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया है, मगर जो असली जो जंग लड़ी है वो यहाँ के टीचर्स ने लड़ी है। चाहे दिन हो रात हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं इन्होंने, बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व किया है, एंड दे हैव केप्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इन्होंने जो वीएमसी ने हमारे बच्चों के लिए किया है, मैं आई एम टोटली थैंकफुल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इंस्टीट्यूशन इतनी कमिटमेंट शो कर सकता है बच्चों को इस लेवल पे लाने की। जब एक डॉक्टर ये कहता है तो उसमें वजन आ जाता है। एक डॉक्टर जब अपने पेरेंट को वीएमसी भेजता है, आप मदर हैं उनकी, जब पहली बार आपको ये कान में शब्द सुनाई दिए कि कर लिया, बेटे ने कर लिया, वो पहला इमोशन क्या था? ऑब्वियसली हैप्पीनेस इज द फर्स्ट इमोशन जो एक पेरेंट को आ सकता है, और एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर हिज रिजल्ट। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। कुछ और लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? देवांश। डॉक्टर साहब बोलो। अभी थोड़ा टाइम के बाद। मेहनत थी बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत मेहनत की है। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इन बिटवीन दाएं बाएं ध्यान नहीं जाता, खेल कूद छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए अगर आपको एक काबिल डॉक्टर बनना है तो? नहीं, वो साथ में चलते रहना चाहिए, थोड़ी रिक्रिएशन एक्टिविटी जरूरी होती हार्ड है। वर्क ज्यादा था, स्मार्ट वर्क ज्यादा था? मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। हार्ड वर्क भी होना चाहिए, पर जो कंसिस्टेंट होगा वो जरूर आगे फाइनली जाएगा। गॉट इट। सब ठीक है अब आगे। शुक्रिया बात करने के लिए। मुस्कुराता हुआ डॉक्टर। क्या नाम है आपका बेटा? ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या कपूर। हाँ जी। नाम भी बड़ा जबरदस्त है, डॉक्टर ऐश्वर्या कपूर। हाँ जी। क्या सोचा है अभी आगे? आगे जीएमसी में बस एडमिशन मिल जाए अच्छे से और सब अच्छे से चला जाए। हाँ जी। जिन लोगों ने, जाहिर सी बात है आपके पेरेंट का इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इंस्टीट्यूशन ने किस तरह से अपना रोल निभाया? फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि टीचर्स के हार्डवर्क के बिना जो वो हमारे अंदर इनपुट डालते हैं उसके बिना कोई आउटपुट हमें नहीं देखने को मिलता। तो डेफिनेटली द टीचर्स आर द वंस वी शुड बी मोस्ट थैंकफुल फॉर एंड टू। सो यस। आप सबके चेहरे मुझे इंसानों की तरह नहीं लग रहे, डॉक्टर की तरह लग रहे हैं। वो फील आ रहा है मुझे कि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया थापा। श्रेया थापा श्रेया थापा जी। खुश हो? यही करना चाहते थे? बिल्कुल। किसका सपना था, अपना या पेरेंट का? दोनों का। एटलीस्ट देखो, जब हमारा सपना होता है वो इवेंचुअली हमारे पेरेंट्स का बन जाता है, बिकॉज पेरेंट्स नेवर प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन कि ये करो। जो हमारा सपना है इवेंचुअली वो उनका हो जाता है, एंड दोनों के इनपुट से ही ये आउटकम आता है। आपका एज क्या है? 18। 18 साल की उम्र में पता चल गया कि मुझे डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। मुझे अभी भी नहीं पता मुझे क्या बनना है। आप पेरेंट हैं, आपका अच्छा, क्या कहेंगे? खुशी है? बहुत। आंखें बता रही हैं। देखिए, ये सब मुमकिन हुआ है कि हमने भरोसा जताया बीएमसी पे, और उस भरोसे को आज इस रिजल्ट में बदल के दिया है, और हम बहुत थैंकफुल हैं। ये लोग शोर नहीं मचाते इतना, विद्या मंदिर बीएमसी वाले इतना शोर नहीं करते हैं। नहीं, शोर की हमें तो जरूरत नहीं पड़ी सुनने की, जहाँ किसी से लेने की, लेकिन हमें भरोसा वो जताया। हम पहले दिन से यहाँ थे, और मेरे कई रिलेटिव पहले पढ़ के गए हैं जहाँ से, जो आज डॉक्टर हैं। हासिल करना चाहते हैं वो उन्होंने दिया है, वो दिया, वो हम यही कारण है वो भरोसा लेके आता है। भरोसा लेके आते हैं, और रिजल्ट आज आपके सामने, हमारे सामने, और बहुत खुश। आपका? श्रेया। श्रेया। हाँ जी, इसकी मदर। मदर नहीं लग रही हो, सिस्टर। क्या नाम है आपका? अंजू वाला। अंजू जी। खुश हो अंजू जी? बहुत। यकीन था बेटी पे? बिल्कुल। आपने तो फिर उसको और मजबूत कर दिया बीएमसी में भेज कर। हाँ जी। माँ की आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं जुबान के अलावा। कोई रह तो नहीं गया? मैं माफी चाहता हूँ, आप उनसे माफी मांग लेना मेरी तरफ से, जो बच्चे यहाँ से चले गए हैं, मैं उनसे नहीं मिल पाया। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। ये लोग जिम्मेदार लोग हैं जो शोर कम करते हैं। इसलिए मैंने कैप्शन में, जब मैं इनके पास आया, इनसे मिला, तो इसलिए मैंने कैप्शन सोच समझ के लिखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ये वो कामयाबी है जो पूरी तरह से नहीं है, कुछ कामयाबियां चली गई, मेरे आने में देर हुई। सर क्या नाम है आपका?
अमित लंगर। अमित साहब, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 15 साल से लगातार आप बेस्ट करते आ रहे हो। जम्मू कश्मीर का जितने भी JEE या नीट के एग्जाम होते हैं, आप अव्वल नंबर पे रहते हो। मंत्र क्या है उसका? बस बच्चों का भरोसा है और टीचर की मेहनत है जो कंबाइन होके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कि पेरेंट्स का भी एक है ना कि ट्रस्ट, बच्चा टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और टीचर पूरा डेडिकेटली लग के बच्चे का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कंटिन्यू 10-15 साल से हम लगे हैं, हर साल रिजल्ट इम्प्रूव ही कर रहे हैं। आप बात करें JEE मेंस की, JEE नीट की, हर एक फील्ड में हम रिजल्ट प्रोड्यूस अच्छा कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैंने डॉक्टर साहब से बात की, उनके बेटे ने डॉक्टर, ऑलमोस्ट डॉक्टर बन गए ये लोग, जी फ्यूचर डॉक्टर हैं। जी सर। जब एक डॉक्टर आप पर इतना भरोसा जताता है, इतना ट्रस्ट करता है कि अपने बच्चे की बागडोर आपके हाथ में दे देता है, उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हम इनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। हम अगर पेरेंट्स ने हमारे पे ट्रस्ट किया है तो हमारी कोशिश रहती है हम उसको फुलफिल करें। और आज रिजल्ट आपके सामने ही है। अगर पेरेंट्स ने हमारे पे ट्रस्ट किया है तो रिजल्ट भी हमने प्रोड्यूस करवाया। सर, एक बात में, एक आखिरी सवाल और रहेगा, जो इसमें नहीं कामयाब हो पाए, मेहनत उन्होंने भी बहुत ज़्यादा की होगी, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं। जिस तरह से अपना माइंडसेट है, अपनी मेहनत है, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन का भी साथ रहता है। जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं अभी। बिल्कुल, मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए वापस आएँ, हम उनके साथ दोबारा लग के उनका नेक्स्ट ईयर जब भी पेपर होगा उस पर हम इम्प्रूव करके कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई करें। मुझे ये हेजिटेशन तो नहीं करेंगे कि हम पहले किसी और इंस्टीट्यूट में थे, वहाँ नहीं कर पाए, तो यहाँ आने में थोड़ी झिझक होगी? देखो, हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगेंगे, जैसे ये इन बच्चों के ऊपर लगे हैं उनके ऊपर भी लगा था। बट वो कहते हैं ना स्टार्स, कि बड़ी दिन ऐसा होता है कि बच्चा नहीं कर पाता, पर हमारी कोशिश होगी जो बच्चा इस साल नहीं क्वालिफाई कर पाया ड्यू टू एनी रीज़न, हम उनके साथ अभी भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कल को उनको कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी उसमें सब्जेक्ट को लेकर या पर्सनल लेकर, वी आर देयर फॉर देम, दे कैन कम टू द इंस्टीट्यूट, हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की, इनके मोबाइल नंबर और लोकेशन मैंने रख दिया है, क्योंकि ये वो पड़ाव होता है जिंदगी का जो आपको डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी। बहुत से बच्चे जो हैं हार जाते हैं, टूट जाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन VMC विद्या मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, लगन चाहिए और सपोर्ट चाहिए, एक अच्छा गाइडेंस आपके साथ चाहिए। बस यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। बहुत बहुत मुबारक हो। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी फ्यूचर डॉक्टर आए, जो आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर को संभालें, वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, डॉक्टरी के इस पेशे को समझने वाले होने चाहिए और जाहिर सी बात है मर्ज को पहचानने वाले होने चाहिए। मुझे लगता है वही प्रोडक्शन जो है ये लोग कर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।